स्टार्ट करना। हाँ, मैं धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा आज आपको कुछ जानकारियाँ देंगे और देखते हैं, बताते हैं भी हैं। लोग ये कहते हैं कि हम सर सफल नहीं होते, हमें ये नहीं आता। आप जितना परिश्रम करोगे भगवान आपको उतना ही फल देगा। ईश्वर आपको तभी मानेगा जब आप ईश्वर की जो बातें बताई गई हैं उनका पालन करेंगे। यानी यदि आप मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। लोग ये कहते हैं सर, अगर मान लो आप दुर्भाग्यवश किसी एग्जाम में बैठते हैं और आप असफल भी हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दोबारा से किसी एग्जाम को पास नहीं कर सकते। उसमें ये रहता है, आप मेरे हिसाब से तो, कि अगर आप कहीं असफल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने जो प्रयास किए उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई। यदि आप भरसक प्रयास करेंगे तो आपको पूरा फल मिलता, लेकिन हुआ ये कि मेहनत करनी थी कुछ और मेहनत कर गए कुछ, तो इससे भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफलता असफलता जो है वो जीवन के पार्ट्स हैं। अंधेरे के बाद उजाला आता है और उजाले के बाद अंधेरा होता है। यानी हमारा कहने से तात्पर्य ये है कि यदि आप एक बार असफल हो भी जाते हैं तब भी आपको जो है डरना नहीं चाहिए, आपको हिम्मत जुटा के दोबारा से फिर से प्रयास करना चाहिए। और मेरा तो ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति एक बार असफल हो जाता है वो दूसरी बार 2 गुना ज्यादा प्रयास करता है, क्योंकि उसको एक और जो प्रेरक उसके अंदर से काम करता है, वो उसके अंदर से ये काम करता है कहीं वो असफल ना हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति तो और ज्यादा मेहनत करते हैं, और जब और ज्यादा मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छा वो रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, और मैं आपको विश्व बिल्कुल 100% आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि ऐसा दुनिया में कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसको आप प्राप्त ना कर सकें। आप हर चीज को प्राप्त कर सकते, बशर्ते उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत की आवश्यकता होती है उतनी आप करें, और अगर यदि मेहनत करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और मेरा ऐसा मानना है, और मेरा जो अनुभव कहता है वो यही कहता है कि आप सभी लोगों को भी बहुत परिश्रम करना चाहिए। यदि कोई पुलिस की तैयारी करता है तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा ही नहीं बन सकता, या उससे अच्छे IPS नहीं बन सकता, या DSP, वो भी बन सकता, लेकिन वो उतना परिश्रम करे तो हमें किसी भी एग्जाम को बड़ा नहीं मानना चाहिए। अगर हम जो एग्जाम दे रहे हैं हमें उसी के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। यदि आप, जैसे आपने देखा होगा अपने यहाँ जो त्योहार मनाए जाते हैं, आपने देखा होगा जब दीपावली आती है तो उसके हिसाब से तैयारियां करते हैं, घर में पुताई वगैरह करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो उससे भी अच्छा लगता है। छोटे त्योहार आते हैं तो अपन उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। तो इसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यदि आप कोई बड़ा एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके हिसाब से तैयारी करिएगा, और यदि कोई छोटा एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके हिसाब से करिएगा। मतलब कहने का आपका तात्पर्य मेरा ये है कि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कभी भी निराश, मैं ये मानता हूं, निराश तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी कर सकता है एक व्यक्ति। क्योंकि हम में से ही वो व्यक्ति थे जो चांद पर पहुंचे, जिन्होंने जो है बहुत सारे काम किए। यदि आप बात कर सकते हो तो एक चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप तो बहुत अच्छे हैं उनसे, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तैयारी करके आप अधिकारी बन सकते हैं और नेतागण कुछ भी बन सकते हैं। यानी मेरा कहने से मतलब ये है कि हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना। और लोग ये कहते हैं सर मेरे पास, अरे पैसे से क्या हो, अगर आप परिश्रम करोगे तो ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने पेपर बेचे, जैसे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जो एक समय स्टेशन पे जो है पेपर बेचते थे, लेकिन वो आगे चल के मिसाइल मैन के नाम से फेमस हुए और बहुत बड़े विद्वान हुए, बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। तो यदि उनके जीवन से कल्पना की जाए, अगर वो अपने जीवन में ये सोचते कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर पाए, तो क्या वो वहां तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। इसलिए मेरा ऐसा कहना है और मानना भी है कि यदि परिश्रम किया जाए तो जीवन में कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, आप भी प्राप्त कर सकते हो। यदि आप करोगे तो आप भी करोगे। मैं करता तो जैसे अगर मैं भी कुछ आगे बढ़ना चाहता था तो मैंने भी परिश्रम किया। आज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ या आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे द्वारा मेहनत की गई, या जो मैंने मेहनत की उसका मुझे प्रतिफल मिला। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आप भी करो और निराश बिल्कुल ना हो। जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा।
और ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। धन्यवाद आप सभी लोगों को।